लक्ष्य और गौरी डॉक्टर से मिले तो उन्होंने सारांश की हेल्थ से रिलेटेड सब कुछ उन्हें बताया। उसे क्या खाना है, कौन सी दवाई कब देनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, सब कुछ। और साथ ही 3 दिन बाद उसे डिस्चार्ज भी मिलना था। यहाँ ठाकुर हवेली में शिवाय का कमरा। शिवाय आज जल्दी उठ गया, या यूं कहे रात भर उसे नींद ही नहीं आई थी। वो नहाकर कपड़े पहना और मिरर डेस्क पर से वॉच उठाकर पहनने लगा कि तभी उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आई। उसने फ़ोन उठाया और मैसेज को देखा। डॉक्टर कीर्ति का था। उस मैसेज को देख वो खुद से बोला, ओ नो शिट, इतना पास पहुंचकर भी उससे नहीं मिल पाया। सॉरी बेटा, लेकिन नाउ आई विल कम, कहकर वो रूम से बाहर चला गया और बिना किसी को कुछ बताए गाड़ी लेकर निकल गया। करीब 1 घंटे बाद उसकी गाड़ी लाइफलाइन हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी और वो रिसेप्शनिस्ट काउंटर पर सारांश का नाम पूछा, लेकिन वो उससे बोली, सॉरी सर, हम आपको ऐसे उससे मिलने नहीं दे सकते, बिना ये जाने कि आपका उनसे क्या रिलेशन है। ये सुन शिवाय थोड़ा खामोश हो गया और फिर कुछ सोचकर बोला, आई एम हिज फादर। शिवाय ये कहकर अपने मन में कहा, हमें नहीं पता कि ये सही है या गलत, पर इस वक्त हमारा उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। अगले पल रिसेप्शनिस्ट उसे रूम नंबर बता दी। सारांश के रूम नंबर का पता चलने पर वो जल्दी से सारांश के वार्ड की तरफ जाता है। गौरी कुछ मेडिसिन और सारांश के लिए कुछ खाने का लेकर जा रही थी कि वो जैसे ही पलटी तो उसकी नज़र जाते हुए शिवाय पर गई। शिवाय को देख वहीं खड़ी सुन्न रह गई और अगले पल उसकी आंखें भर आई और उसे देखने लगी। वो थोड़ा होश में आई और खुद से कही, शिवाय, शिवाय यहाँ? कहते हुए वो देखने लगी कि वो कहाँ जा रहा है और ये रियलाइज़ कर वो थोड़ी चिंता से बोली, शिवाय सारांश के पास जा रहे हैं? ओह नो, अब क्या करूं? मैं इन्हें रोक भी नहीं सकती और ना ही वहां जा सकती हूँ। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो नहीं नहीं, मैं अभी इनके सामने नहीं जा सकती। अगले पल वो अपने हाथ में पकड़े सामान को देखी, लेकिन सारांश की मेडिसिन का टाइम भी हो गया है और उसने कल से कुछ खाया भी नहीं है। उसने इतना ही कहा कि लक्ष्य उसके पास आया तो गौरी उसे देख राहत की सांस ली और उसके हाथों से सब भिजवा दी। वार्ड में शिवाय आकर सारांश के रूम का गेट ओपन कर देखता है तो उसे ऐसे देख उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शिवाय सारांश के पास आता है और सारांश उसे देख मुस्कुराकर बोलता है, मिस्टर वाय, आप आ गए? मुझे पता था आप जरूर आओगे। मैंने आपको कितना मिस किया। प्लीज़ आप जाना नहीं। शिवाय, बिल्कुल भी नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सारांश, आप भी मम्मा की तरह बोलते हो। शिवाय कंफ्यूजन में, मतलब? सारांश, वो भी ऐसे ही बोलती हैं, हम जाएंगे या करेंगे वगैरह वगैरह। ये सुन उसे गौरी की याद आ जाती है। पहले वो ऐसे नहीं बोलता था, पर गौरी ऐसे बात करती थी और उसी की वजह से उसे ऐसे बात करने की आदत लगी। शिवाय सारांश के हाथ पर हाथ रखता है कि सारांश एकदम जोर से आउच। शिवाय परेशानी से, क्या हुआ? वो उसके हाथ को देखता है जहाँ ड्रिप लगी थी। वो धीरे से उसके हाथ को सहलाकर, आई एम सॉरी। सारांश मुस्कुराकर नामे से हिलाता है कि तभी कीर्ति वहां आकर बोलती है, तो आखिर आ गए आप? शिवाय उसे एक नज़र देख नजरें नीची कर लेता है। कीर्ति स्टेथोस्कोप कान में लगाकर, लेट मी चेक। शिवाय वहां से उठता है और कीर्ति सारांश को चेक करने लगती है। अगले पल कीर्ति साइड में आती है और शिवाय उससे बोला, थैंक यू, तुमने मुझे मैसेज कर दिया, वरना मुझे तो अब भी पता नहीं चलता, एंड आई एम सॉरी।
तुम मुझे कल ही इसकी सर्जरी के बारे में बता रही थी और मैं ध्यान नहीं दे पाया। कल सब कुछ ऐसे ही अचानक हो गया हुआ। कीर्ति, सब कुछ अचानक ही होता है मिस्टर शिवाय। हम जो प्लान करते वैसा होता नहीं है, बल्कि कुछ और ही हो जाता है। ये सुन शिवाय नजरें नीचे कर लेता है। कीर्ति, एंड सॉरी, आपको रिहाना को बोलना चाहिए। आप जितना इस बच्चे के बारे में सोच रहे हैं ना, उतना रिहाना के बारे में भी सोच लेते। खैर, तुमसे क्या कह सकते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम क्यों कल सगाई छोड़कर चले गए, लेकिन मैं बस रिहाना की फ्रेंड होने के नाते तुम्हें जानती हूँ, इसलिए कहा। शिवाय, पर तुम उसे नहीं जानती हो। कीर्ति, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। शिवाय, पर तुम उसे अब तक नहीं पहचान पाए। तुम बस वो जानते हो जो वो दिखाती है और जो बन के रहती है। इस वक्त जो तुम्हारा हाल है उसका भी वैसा है। शिवाय उसकी बातें समझ नहीं पाता है। तभी लक्ष्य सारांश के लिए मेडिसिन और खाना लेकर आता कि उसकी नज़र शिवाय पर जाती है, जिससे वो 1 सेकंड के लिए उसे देख शॉक्ड हुआ और फिर नॉर्मली उससे मिला। वो सारांश के पास आया और उसके लिए मेडिसिन और खाना निकाला। तो सारांश ने कहा, मम्मा कहाँ है अंकल? लक्ष्य, बेटा, आपकी मम्मा डॉक्टर से आपकी कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे हाथों से खा लो। ये सुन सारांश चुप हो गया कि उसकी नज़र शिवाय पर गई, जो उसे ही देख रहा था। शिवाय को देख सारांश मुस्कुराकर बोला, मिस्टर बॉय, क्या आप मुझे अपने हाथों से खिला दोगे? ये सुन लक्ष्य के हाथ रुक गए और वो शिवाय और सारांश को देखा और फिर पीछे हो गया। वो शिवाय को दवा के बारे में समझाता और फिर वहाँ से चला जाता। वहीं शिवाय हाँ में सर हिलाया और एक स्माइल के साथ सारांश के पास बैठकर उसे खाना खिलाने लगा। खाना खिलाने के बाद शिवाय उससे बातें करता है और घड़ी में टाइम देखकर उसे दवा खिलाता है। फिर कुछ देर यूं ही बात करने के बाद शिवाय सारांश के माथे पर किस कर वहाँ से चला जाता है। शिवाय के वार्ड से निकलते ही गौरी जो गेट पर खड़ी थी, वो शिवाय को जाते हुए देखी और साथ ही एक बार फिर उसकी आंखें भर आईं। वो उस मोमेंट को याद की जब वो सारांश को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। तो उसे वो पल याद आ गया जब वो सुरा और उसे दोनों को एक साथ अपने हाथों से खिलाता था। वो शिवाय को एक नज़र जाते देखी और अपने आंसू पोंछकर अंदर आई तो सारांश ने खुशी से कहा, मम्मा, मम्मा, आपको पता है अभी मिस्टर वाई यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे अपने हाथों से खिलाया भी मम्मा। गौरी मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरकर, मैंने अभी देखा था। सारांश, तो फिर आप अंदर क्यों नहीं आए मम्मा? आपने उनसे बात क्यों नहीं की? गौरी उसे देखी और फिर कुछ सोचकर बोली, बच्चा, मैंने उन्हें अभी सिर्फ जाते हुए ही देखा था, मैं उनसे मिल नहीं पाई इसलिए। सारांश, ओ, तो ऐसे बोलो ना। गौरी, हाँ, वेल, अब हम उनसे जल्द ही मिलेंगे। सारांश मुस्कुराकर, क्या सच में मम्मा? गौरी हाँ में से हिलाई और उसे अपने सीने से लगाकर मन में खुद से बोली, अब जब किस्मत ही बार बार आप दोनों को मिला रही है तो हम आप दोनों को दूर रखने की कोशिश क्यों करें। इनफैक्ट अब हम आपको आपके बेटे से मिलवा कर रहेंगे शिवाय। 3 दिन बाद देखते ही देखते वक्त बीत गया और 3 दिन कब यूं ही निकल गए पता ही नहीं चला। इन बीच सारांश की देखभाल बहुत अच्छे से हुई थी। लक्ष्य, गौरी हमेशा उसके पास रहते और शिवाय भी इन 3 दिनों में सारांश से रोज़ मिलने आया। गौरी बस चुपचाप दूर से ही इन दोनों को देखती और खुश भी होती, लेकिन साथ ही दोनों को लेकर वो कुछ कुछ परेशान भी रहती थी कि सच पता चलने के बाद दोनों कैसा रिएक्ट करेंगे। सारांश का बस आज ही आज का यहाँ होना था, क्योंकि
अब उसे डिस्चार्ज जो मिल गया था। साथ ही लक्ष्य ने पूरे 3 दिनों में गौरी और सारांश को जरा अकेला नहीं छोड़ा। साथ ही वो इन पूरे 3 दिनों की मार्किंग कैलेंडर में करता गया था और अब भी उसे पेन से एक मार्किंग की। सारांश उसे देख रहा था। लक्ष्य मार्किंग कर कैलेंडर को एक नज़र देख पलटकर सारांश को देखा तो सारांश उसे एक प्यारी सी मुस्कान दिया और नज़रें नीची कर अपने आईपैड में लग गया। 1 घंटे बाद सारांश के डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी सारी हो चुकी थी और उसे डिस्चार्ज भी मिल चुका था। लक्ष्य, सारांश और गौरी का सारा सामान इस बार होटल भिजवा दिया था जो गौरी ने ही उसे कहा था। वहीं लक्ष्य, गौरी और सारांश को भी होटल ड्रॉप करके अपने कुछ अधूरे प्रोजेक्ट एंड मीटिंग के लिए वहाँ से निकल गया था। इधर ठाकुर फैमिली ने जो शिवाय की सगाई पोस्टपोन की थी, उन्होंने वो आज के ही दिन एक बार फिर से सारी रीति रिवाज के साथ इसी होटल में रखवा दी थी। दोपहर का समय, यहाँ गौरी बालकनी में खड़ी अपनी सोच में डूबी हुई थी। वो सारांश और शिवाय के बारे में सोच रही थी क्योंकि उसे पता था कि आज रिहाना के साथ उसकी सगाई है और वो भी इसी होटल में। वो नीचे देखती है जहाँ काफ़ी चहल पहल थी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होटल के आगे आकर रुक रही थीं और उसमें निकलकर सभी लोग अंदर जा रहे थे। देखने से पता चल रहा था कि आज ये फंक्शन का ही तामझाम है। थोड़ी देर में सारांश भी उठ जाता है और गौरी पहले उसे ब्रश कराकर उसे कुछ खिला पिला देती है और फिर उसे नहलाकर तैयार कर देती है। गौरी उससे बात कर ही रही थी कि तभी डोरबेल की आवाज़ से उनका ध्यान उस ओर जाता है। गौरी जाकर डोर खोलती है। सामने मैनेजर था। मैनेजर उसे एक कार्ड देकर, मैम, आज ठाकुर साहब के यहाँ पार्टी है, उन्होंने आए सभी गेस्ट को इनवाइट किया है। गौरी कुछ पल उस कार्ड को देखकर उनसे कार्ड लेकर डोर लगा देती है। उसका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज उसे वहाँ जाना ही था क्योंकि उसके पास सिर्फ आज ही का ही दिन था और वो पहले ही सारांश से वादा कर चुकी थी और साथ सारांश के सामने ही कार्ड आ गया था। हालांकि वो आज कैंसिल भी कर रही थी क्योंकि सारांश से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं था, क्योंकि उसकी अभी सर्जरी भी हुई थी और ऐसे में ये सच का उसे जानना कि शिवाय ही उसके पापा हैं तो इसका उस पर कितना और कैसा इफ़ेक्ट होगा और ये अच्छे से जानती थी। साथ ही वो ये भी जानती थी कि उसने अपने बेटे को बचपन से ही बहुत मजबूत बनाया है तो आगे सब कुछ वो खुद ही हैंडल कर लेगी। इधर कार्ड देखकर पहले ही सारांश उससे 100 सवाल कर दिया तो गौरी उसे समझा दी। अब गौरी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो कार्ड को टेबल पर रखती है और बाथरूम में चली जाती है। सारांश एक बार फिर उठकर उस कार्ड को देखता है। आखिर उसे मालूम हो ही गया था कि आज उसके मिस्टर वाई की इंगेजमेंट है। सारांश थोड़ा अपसेट भी था, लेकिन शादी ब्याह का मतलब भी और इनकी अहमियत और वजह भी उसे अच्छे से पता थी तो वो नॉर्मली था और उसके लिए तो उसे पार्टी में जाना था, लेकिन आगे का वो कहाँ कुछ जानता था। गौरी सारांश को थोड़ी देर में आने का बोलकर बाहर चली जाती है। वो चेहरे पर मास्क लगाती है और पूरे होटल को देखने लगती है। फाइनली उसने शिवाय को देखा जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो सीधा एक रूम में चला गया और गौरी नीचे खड़ी ही उसे जाते देखती रही। शाम का वक्त, इंगेजमेंट हॉल, पूरी डेकोरेशन काफ़ी खूबसूरत तरह से सजी हुई थी। सुहासिनी ठाकुर राजस्थानी वेशभूषा में चारों तरफ नजरें दौड़ा रही थी। ताया जी और ताई जी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। रिहाना का कमरा, रिहाना मिरर के आगे बैठी थी और एक मेकअप आर्टिस्ट उसे तैयार कर रही थी। रिहाना के चेहरे पर ज़्यादा कोई भाव नहीं था, उसका फेस नॉर्मल था। रिहाना अपना मेकअप करवाने के बाद सीधा अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाती है और काफ़ी सीरियस तरीके से अपना काम करने लगती है।
रिहाना के मॉम डैड बातें करते हुए अंदर आते हैं। दोनों के चेहरों पर काफ़ी चमक थी। रिहाना की मॉम अंदर बेड पर बैठती हुई बोली, वाह कितनी प्यारी लग रही मेरी बच्ची। पर बेटा तुम क्या ये हर वक्त लैपटॉप लेकर बैठी रहती हो? रिहाना, मेरे लिए सिर्फ मेरा काम इम्पॉर्टेंट है और कुछ नहीं। मिस्टर सहगल, बस एक बार ये सगाई हो जाए, फिर पैसों की और पकड़ और स्ट्रांग हो जाएगी, और शादी के बाद तो सब कुछ है ही है हमारे हाथ में। रिहाना पलट कर एक नज़र अपने मॉम डैड को देखती है और वापस अपना काम करने लगती है। मिस्टर और मिसेस सहगल कुछ बातें कर वहाँ से चले जाते हैं। गौरी का कमरा। शाम के वक्त गौरी सारांश को वही ब्लैक सूट पहनाकर रेडी करती है जिसके उसने मॉल में लेने की जिद की थी। वो उसके बाल को सेट कर देती है और मिरर के आगे खड़ा कर उसे कुछ देर देखने के बाद उसे बेड पर बिठा देती है। सारांश अपनी मम्मा को काफ़ी ध्यान से देख रहा था। गौरी जाकर अपने मुंह हाथ धो लेती है और फिर खुद रेडी हो जाती है। उसका चेहरा पूरे टाइम नॉर्मल था। वो बिना एक्सप्रेशन के सब कर रही थी। सारांश ये नोट कर रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। गौरी तैयार होकर सारांश के पास आकर बोली, बच्चा आप यहीं रहना, मम्मा बस आती ही है। सारांश हाँ में सर हिलाकर अपना आईपैड लेकर बैठ जाता है और गौरी उसे कुछ देर देख कमरे से बाहर चली जाती है। शिवाय का कमरा। ब्लैक कलर का कुर्ता पहने शिवाय आसमान में चांद को देख रहा था। उसकी आंखें नम थी। पूरे रूम में अंधेरा था, सिर्फ चांद की और बाहर लगी हुई कुछ आर्टिफिशियल लाइट की रोशनी आ रही थी। गौरी कमरे के गेट के पास आती है और गेट खोलने से पहले चारों तरफ देखती है। किसी को ना देख वो गेट खोलती है तो इतना अंधेरा देख कर जाने को होती है कि उसे उड़ते हुए पर्दों के बीच शिवाय बालकनी में खड़ा मिलता है। गौरी धीरे से कमरे में आकर गेट लगाती है और बालकनी की ओर बढ़ जाती है। वो उसे कुछ देर देखकर उससे बोलती है, आप सच में सगाई कर रहे हैं शिवाय जी? शिवाय धीरे से हाँ में सर हिला देता है। गौरी आगे आकर पीछे से उसके गले लग उसके कंधे पर सर रखकर बोली, आप सच में हमें भूलकर आगे बढ़ रहे हैं? हमारा प्यार इतना कमजोर था? शिवाय, आपका नहीं हमारा। गौरी मुस्कुराकर, अब आप हमारी तरफ देख भी नहीं रहे। शिवाय, 2 पल की खुशी के बाद गम तो सहना ही है। आपको तो आदत है ख्वाब में आकर हकीकत में चले जाने की। गौरी उसे और कसकर पकड़कर, इस बार नहीं जाएंगे। शिवाय, आप हर बार यही बोलती हैं। गौरी, आपने ही कहा था दूर जाने को, हम तो मना ही कर रहे थे। शिवाय रेलिंग पर हाथ मारकर, दुश्मनों से दूर जाने को कहा था गौरी, हमसे नहीं। गौरी 2 कदम अपने पीछे खींची तो हमें भी 2 कदम पीछे खींचने पड़े शिवाय। शिवाय उसका हाथ अपनी कमर से हटाकर, तो अब आप क्यों आई हैं? गौरी, बस आपको पूछने आए थे, आप खुश तो है ना? इस बार शिवाय पीछे मुड़ा तो गौरी ने उसकी वो नम आंखें देखी। उसके कुछ भी कहने से पहले शिवाय भड़क कर बोला, हाँ खुश हैं हम। देखिए हमें, क्या आपको दिखता नहीं कितने खुश हैं हम? हमारी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। जबरदस्ती के रिश्ते किसी खुशी नहीं देते। बहुत खुश हैं हम। आखिर पिछले 5 साल से अपने घर परिवार, भाई बहन, बीवी बच्चों से दूर रहकर खुश हैं हम। जिन लोगों से इतनी नफरत करते हैं उन्हीं का सरनेम अपने नाम के पीछे लगाकर खुश हैं हम। जिस बहन से इतना प्यार करते हैं 5 साल से उसकी आवाज़ सुने बगैर खुश हैं हम। जो भगवान से बढ़कर है हमारे लिए उन माँ बाप से दूर रहकर खुश हैं हम। जो भाई हमसे भी बढ़कर है हमारे लिए उनसे भाइयों से दूर होकर हम खुश हैं हम। जो दोस्त भाइयों से भी बढ़कर था उसे खो देने पर खुश हैं हम।
जिस बच्ची में जान बसती है हमारी, वो कहाँ है ये ना जानकर खुश हैं हम। जिस लड़की से इतना प्यार किया, उसे छोड़कर चले जाने पर खुश हैं हम। किसी और के हिसाब से ज़िंदगी जीने में खुश हैं हम। किसी और के प्रॉफिट के लिए काम करने में खुश हैं हम। और ये किसी और की तय की गई ज़बरदस्ती की सगाई से भी बहुत खुश हैं हम। कहकर उसने एक हाथ से अपनी आंखें ढक ली और पलटकर खड़ा हो गया। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर गले से कोई शब्द ना निकला। वो अपने हकीकत में होने का सबूत नहीं देना चाहती थी। वो 2 कदम पीछे होकर पलटी तो डोर नॉक की आवाज़ सुन इधर उधर देख एक किंग साइज चेयर के पीछे आकर छिप गई। शिवाय अपने आंसू पोंछ पलटा तो उसे गौरी दिखी नहीं। वो बालकनी से आकर सीधा बाथरूम में चला गया। वो जाकर मुंह धोया और कमरे में आकर लाइट ऑन कर दरवाज़ा खोल दिया। सुहासिनी जी अंदर आते हुए, इतना वक्त क्यों लगा? शिवाय उन्हें देख, क्यों जानना है आपको? हमारी गर्लफ्रेंड का फ़ोन था, उसी से बात कर रहे थे। कोई दिक्कत है आपको? सुहासिनी जी मुस्कुराकर, नहीं, बल्कि हम तो खुश हैं कि कम से कम गर्लफ्रेंड बनाकर आपने उस गौरी पुराण को तो बंद किया, वरना वो डरपोक लड़की तो पीठ दिखाकर भाग गई। शिवाय, आप यहाँ गौरी की बुराई करने आई हैं तो आप जा सकती हैं यहाँ से। सुहासिनी जी, हम भला उसे क्यों याद करेंगे? हम तो आपको सगाई के लिए लेने आए हैं। आप तैयार नहीं हुए अब तक? शिवाय, इससे ज़्यादा तैयार होना हमें नहीं आता। सुहासिनी जी, आपकी सगाई है और आप एक बार फिर ब्लैक पहन के कैसे जा सकते हैं? हम मातम में नहीं जा रहे हैं। शिवाय अपना दुपट्टा गले में टांग कर, हम तो मातम में ही जा रहे हैं, कहकर वो कमरे से निकल गया। सुहासिनी जी गुस्से से, ये उस गौरी चौहान के लिए बागी बना बैठा है। बस एक बार ये रिहाना से बंध जाए, फिर देखती हूँ कब तक उस गौरी के प्यार में पड़ा रहता है। आखिर मर्द है, कभी ना कभी तो पिघलेगा, कहकर वो दंदनाते हुए कमरे से निकल गई। ये सब सुन गौरी की आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा भर आता है। वो अपने दांत पीसकर बोलती है, इन लोगों ने हमारे शिवाय को इतना हर्ट करके रखा है। अगर हम मजबूर नहीं होते तो हमारे शिवाय जी को परेशान करने वाले लोगों को परेशान किए बिना चैन से नहीं बैठते। पर हम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकते। फिर नम आंखों से, हमें माफ़ करना शिवाय। उस वक्त के लिए आपको गलत समझकर एक वहम में जीते रहे कि आपने हमें दर्द और धोखा दिया, पर आप तो पहले से ही इतने दर्द और तकलीफ में हैं। हम वादा करते हैं आपसे कि आपको तकलीफ देने वालों को हम सुकून से नहीं जीने देंगे। यह आपकी गौरी का वादा है आपसे शिवाय। शाम का वक्त, इंगेजमेंट हॉल। इस बार सभी लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन किसी ने किसी से भी कोई ख़ास बात नहीं की। और पिछली बार के मुताबिक ओबेरॉय परिवार और चौहान परिवार सुहासिनी ठाकुर से जरा सा भी नहीं बोल रही और ना ही शिवाय उन सब से मिलने आया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी आंखों के सामने किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए वो पहले ही उन सबसे दूर खड़ा था। रोशनी गुस्से से उसे देखती हुई बोली, अब तो हमें वाकई लग रहा है कि भाई सच में बदल गए हैं। कहकर वो एक बड़ी सी टेबल के साथ रखी एक चेयर पर जाकर बैठ गई और साथ में नव्या भी उसके साथ आकर बैठ गई और बाकी परिवार वाले भी इस टेबल पर आकर बैठ गए। बस एडल्ट्स की टेबल अलग थी और ओल्ड एज की टेबल उनसे थोड़ी दूरी पर ही थी। थोड़ी देर बाद शिवाय को स्टेज पर बैठा दिया गया। सुहासिनी ठाकुर मिसेस सहगल से बोली, जाइए जाकर रिहाना को लेकर आइए। तभी सबकी नज़र सीढ़ियों पर गई, जहाँ काली साड़ी पहनी कीर्ति के साथ सबको रिहाना दिखी। और सबको रिहाना काफ़ी बदली बदली सी नज़र आ रही थी। वो इसलिए
क्योंकि उसने आज मेकअप को ज़्यादा ही ओवर कर रखा था, या यूं कहे जानबूझकर कर रखा था। नव्या की नज़र जैसे ही रिहाना पर पड़ी तो वो धीमी आवाज़ में खुद से ही बोली, जीजू का टेस्ट इतना खराब हो गया है कि वो इस मेकअप की दुकान से शादी कर रहे हैं, उसने कहा और वो मुस्कुराने लगी। तभी रोशनी उसे देखकर बोली, पागल, तुम हंस क्यों रही हो? तभी रीशा ने उससे कहा, आप भी देखो ना उन आंटी को। रोशनी भी रिहाना को देखकर कहने लगी, तुम सही कह रही थी नव्या। ये सुन नव्या ने कहा, आपने सुन लिया मतलब? रोशनी, हाँ, काश बाकी सब भी सुन पाते। कहकर वो उसे देखी और नव्या उसको, जिससे वो दोनों मुंह दबाकर हंसती। तभी काव्य रुद्रांग से बोला, फूफा जी, टीजे तो ऑलरेडी बड़ी मम्मा से शादी कर चुके हैं ना? रुद्रांग, बेटा तुम्हारा टीजे बदल गया है। काव्य, मतलब? रुद्रांग, वो बस अभी गेम खेल रहा है। रोशनी उसकी बात सुनकर, अब तो शादी ब्याह भी खेल हो गया है। हमें तो शक हो रहा है कि कल को आप भी एक चुड़ैल लाकर मेरे मत्थे ना मार दें। रुद्रांग उसे देखकर, रोशनी तुम कुछ भी बोलती हो। रोशनी उससे मुंह फेर कर बैठ गई। यहाँ कीर्ति रिहाना को लेकर स्टेज पर लाई और शिवाय के पास बैठा दी। तभी सुहासिनी ठाकुर उसे बोली, आपने फिर से आज ब्लैक पहन लिया? कीर्ति, वो क्या है बड़ी दादी, मैंने आपसे पहले ही कहा था, और मैं कोई कटी फटी ड्रेस में आती तो आपको पसंद नहीं आता। वैसे आपकी होने वाली बहू ज़्यादा सुंदर लग रही है। कहकर वो स्टेज से उतरकर रोशनी वाली टेबल की तरफ आकर बोली, मैं आई? रोशनी, नव्या, नहीं। रुद्रांग, कार्तिक, हाँ प्लीज़ कम। कीर्ति थैंक कहकर बैठ गई तो रोशनी घूर कर रुद्रांग को देखी और नव्या घूर कर कार्तिक को। तभी काव्य रुद्रांग की गोद से उतरकर कीर्ति के पास आकर बोला, आंटी, क्या आप वो मेकअप वाली आंटी की फ्रेंड हैं? ये सुन कीर्ति उसे पहले अजीब तरह से देखी और फिर हाँ में सिर हिलाई तो काव्य ने उससे पूछा, आंटी, क्या वो सच में टीजे से शादी वाला गेम खेल रही हैं? ये सुन कीर्ति हैरानी से उसे देख बोली, गेम? और फिर बाकी सबको देखने लगी। तभी कार्तिक उसे अपने पास खींचकर सफाई देते हुए बोला, ये कुछ भी बोलता है, सो डोंट माइंड। फिर काब को अपनी गोद में लेकर, काब, क्यों आंटी को परेशान कर रहे हो? ऐसे नहीं करते बेटा। तभी काब कार्तिक से कहने लगा, पर पापा, अभी मैं उनसे बात करने ही गया था, तो परेशान कैसे हो? कार्तिक उसको उंगली दिखाकर, मतलब वो जब तक परेशान नहीं होंगी तब तक बोलते रहोगे? काब, लेकिन पापा। कार्तिक उसकी बात काट कर, काब, इतना ही बहुत है, सो अब चुपचाप बैठो। काब उसे घूर कर देखा और बिना भाव के उसकी गोद में बैठ गया। तभी मिस्टर ठाकुर यानी राज के पिता माइक पर बोले, अटेंशन एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज शिवाय की सगाई है। तभी एक गेस्ट उठकर उनसे बोली, सगाई तो पिछली बार भी थी ठाकुर साहब, लेकिन खैर ये जानना था कि इस बार तो सगाई हो जाएगी ना? ये सुन हॉल में खुसुर फुसुर शुरू हो गई और ओबेराय और चौहान फैमिली ठाकुर को मजाक उड़ाने वाली नज़रों के साथ देखने लगे। तभी मिस्टर ठाकुर थोड़ा ऑकवर्ड हुए और फिर सभी को इग्नोर कर बोले, सगाई का कार्यक्रम शुरू होने से पहले राजस्थान के बंजारों के डांस का मजा लीजिए। कुछ बंजारे आकर डांस करने लगे और फिर कुछ देर बाद उनका डांस खत्म हो गया। अब बारी रिंग एक्सचेंज की थी। तभी पूरे हॉल, एंट्रेंस और सब जगह की लाइट्स ऑफ हो गई। बस किसी के सैंडल की टक टक की आवाज़ सुनाई देने लगी। साथ ही बढ़ रही थी तो शिवाय की धड़कनें। उसे फिर से वही जाना पहचाना एहसास होने लगा, लेकिन पिछली बार के हिसाब कुछ ज़्यादा ही गहरा था।
वो एकटक बस एंट्रेंस की तरफ देखने लगा, जहाँ उसे एक औरत और उसका हाथ पकड़े किसी छोटे से बच्चे की परछाई दिखी, और बाकी सबको भी। वो धीरे से उधर देखते हुए उठा कि एक स्पॉटलाइट एंट्रेंस पर पड़ी, और सामने देखकर तो सबकी रूह कांप गई और पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो कुछ तो इसे वहम ही समझ रहे थे। मिस्टर ठाकुर तो बार बार अपना चश्मा उतार कर सामने खड़ी उस खूबसूरत सी लड़की और उसके साथ खड़े एक प्यारे से बच्चे को देख रहे थे। वहीं ओबेराय फैमिली और चौहान फैमिली को तो जैसे सदमा लग चुका था, और शिवाय वो तो मानो जैसे वहां था ही नहीं। वो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। आखिर हो भी क्यों ना, जिसे देखने के लिए वो सालों तड़पा था, वो आज उसके सामने थी। साथ उस बच्चे को देखकर उसकी आंखों में कई सवाल थे। वो उन दोनों को बड़े गौर से देखने लगा, और खासकर उस औरत को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। सामने गौरी एक पर्पल ग्लिटर साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज पहनी थी। बालों को कर्ल करा हुआ था, चेहरे पर मेकअप, आंखों में गहरा काजल, होठों पर हल्की लिपस्टिक, और साथ में मांग में हल्का सा सिंदूर, और गले में वो पेंडेंट। वो सारांश का हाथ पकड़े नीचे आई, और सारी लाइट्स वापस ऑन हो गई। सुहासिनी ठाकुर को जैसे ही सब कुछ समझ में आया, वो टेढ़ी मुस्कान से उसे देखी और तेज आवाज में बोली, सिक्योरिटी, इस लड़की को यहां से बाहर निकालिए। बिन बुलाए मेहमान हमें हमारी पार्टी में नहीं चाहिए। ये सुन गौरी तुरंत पर्स में से अपना फोन निकाली और किसी को मैसेज की, और सुहासिनी जी की तरफ कदम बढ़ा दी। सुहासिनी जी, हमें पता है आप तमाशा करने आई हैं, क्योंकि आपको शिवाय की खुशियां बर्दाश्त नहीं है, और वैसे भी मरकर जहां गई थी वहीं जाइए ना। तभी शिवाय की नज़र अपने फ़ोन पर गई। नोटिफिकेशन पर फ्लैश हो रहे मैसेज को देख उसकी पकड़ मोबाइल पर कस गई। तभी शारान सुहासिनी जी से बोल पड़ा, बूढ़ी दादी, ये आप किस तरह से इनसे बात कर रही हैं? क्या आपको जरा सा भी बोलने की तमीज़ नहीं है? ये सुन सभी परिवार वालों का ध्यान अब शारांश पर गया, और उसका जवाब सुन सब दंग रह गए। वहीं सुहासिनी जी सारांश को तीखी नजरों से देखी और सख्त आवाज में बोली, अब तुम जैसे जरा से चूजे से हमें तमीज सीखनी पड़ेगी। कहकर वो उस पर हाथ उठाना चाहे कि खबरदार, अगर उसे हाथ लगाया तो एक दमदार आवाज हॉल में गूंज गई। सभी ने उस तरफ देखा जहां शिवाय जलती नजरों से सुहासिनी जी को देख रहा था। वो स्टेज से उतर कर नीचे आया और सारांश, गौरी और सुहासिनी जी के बीच में आकर खड़ा हो गया। सुहासिनी जी पहले तो उसे देखकर थोड़ा हैरान हुई, और फिर उसे घूर कर बोली, क्यों, क्या हो जाएगा अगर हम इस चूजे, उसका नाम सारांश है और वो बिल्कुल सही कह रहा है, शिवाय ने कठोर आवाज में कहा। सुहासिनी जी, ओ, तो आपको इस बच्चे की बात पर इतना यकीन है? आखिर क्या लगता है आपका? शिवाय ने कहा, सारांश हमारा बेटा है। ये सुन तो सब और ज्यादा हैरान हो गए। वहीं सारांश एकदम से शिवाय को देखा, उसे एक सेकंड भी नहीं लगा और वो सब कुछ समझ गया। साथ उसकी मम्मा इतने दिन से अजीब बिहेवियर किस वजह से कर रही थी, उसकी वजह आज उसके सामने थी। खासकर वो उसके शब्दों को याद किया, आज मम्मा आपसे प्रॉमिस करती है कि वो आपको आपके पापा से जरूर मिलवाएगी। वो गौरी को एक नज़र देखा और फिर शिवाय को, जिसके बाद उसका चेहरा अब पहले से भी ज़्यादा सीरियस हो गया। इधर सुहासिनी जी शिवाय के सामने आकर, दिमाग खराब हो गया है आपका, या दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं आप? इस अनजान बच्चे को आप अपना बेटा कह रहे हैं, और वो भी हम जैसे इंसान के होते हुए? क्या आप जानते नहीं हैं हमको? शिवाय उन्हें देख गुस्से से, आप क्या हैं, कौन हैं, कैसी हैं, ये हमें अच्छे से पता है, तो बेहतर होगा कि आप हमसे बात ना करें।
ये सुन सुहासिनी जी चुप हो गई। तभी मिस्टर ठाकुर, शिवाय, हम मानते हैं कि गौरी को इतने सालों बाद आज ऐसे अचानक अपने सामने देखा तो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप दुखी हैं इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं ना? मिसेस ठाकुर, शिवाय, गौरी की याद में आपने पूरा वक्त गुजार दिया। जो भी सही, जैसे भी सही, मजबूरी में ही सही, पर आगे बढ़े तो। और वैसे भी ये लड़की सालों पहले ही आपको छोड़कर जा चुकी थी। भले ही इसने सबको अंधेरे में रखा था, लेकिन एक तरह से ये सबके लिए अब वाकई मर चुकी है। तो आप इसके लिए अपने कदम पीछे मत खींचना। कीर्ति, सॉरी मिस्टर शिवाय, ये आपका फैमिली पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं यहाँ मौजूद हूँ और सारांश की डॉक्टर होने के नाते ये सवाल मैं आपसे कर सकती हूँ। देखिए, आपने इस बच्चे के लिए काफ़ी कुछ किया है, लेकिन अब ऐसे अचानक आप इसे अपना बेटा कह रहे हैं। इतना लगाव कब से हो गया आपको इससे? तभी रोशनी बोल पड़ी, बताइए भाई, ऐसा भी क्या लगाव है आपका इससे? इतना भी क्यों जरूरी है ये आपके लिए? या फिर ऐसा तो नहीं आप इसे भी एक नया फैमिली मेंबर बनाकर घर लाने वाले हैं, अपनों को दूर जाने को बोलकर? ये सुन शिवाय के साथ सभी ने उसे देखा। रोशनी आगे आकर सुहासिनी जी को देख, क्योंकि भाई आपको तो पराये लोगों को अपना बनाने में जरा भी कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है ना, और इसलिए शायद आप सारांश को भी। ये सुन शिवाय बीच में थोड़ा जोर से, हमने कहा ना, सारांश हमारा बेटा है और ये बात पूरी तरह से सच है, अंडरस्टैंड? ये सुन रोशनी उसे हैरानी से देखने लगी, वहीं बाकी सभी लोग भी। तभी शिवाय काफी गुस्से में उसकी ओर बढ़ा, जिसे उसे ऐसे देख रोशनी एक कदम पीछे हट जाती है। शिवाय उसके सामने आकर बोला, और क्या कहा तुमने? पराये लोग? जब कुछ पता ना हो तो बिना कुछ जाने कुछ भी नहीं सोचना और बोलना चाहिए, वरना तुम आगे भी पुरानी बातों की तरह इसे भी कुछ और ही समझती रहोगी। फिर सभी को देख, और वो हमारा अपना बच्चा है, कोई पराया या अनजान नहीं है, वो हमारा अपना बेटा है, वो हमारा अपना खून है वो। मिसेस सहगल उसके पास आकर, शिवाय, ये बोल रहे हो तुम? शिवाय, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुहासिनी जी तो उसे बिल्कुल पागल ही समझ रही थी। यामिनी जी, शिवाय बेटा, ये क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? शिवाय उन्हें समझाते हुए, ऐसा हो सकता है नहीं, ऐसा ही है। हम बता रहे हैं ना आपको सबको, सारांश ये हमारा बेटा है, हमारा अपना है। मिस्टर सहगल, तुम क्या, तुम्हारा बेटा है वो? तो फिर माँ कौन है उसकी? ये सुन गौरी उन्हें देखने लगी। वहीं शिवाय उसे एक नज़र देख कुछ कहता कि मिसेस सहगल बोल पड़ी, अरे आप भी कैसा सवाल कर रहे हैं? हम सब जानते हैं गौरी को देखकर इनका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए ये कुछ भी बोल रहे हैं। सारांश इनका बेटा है ही नहीं, और ये इनका बेटा हो भी नहीं सकता। इस बार शिवाय गुस्से से उन पर चिल्लाकर बोला, क्योंकि गौरी आप सबके सामने खड़ी आपको दिखाई नहीं दे रही है। ये सुन मिसेस सहगल एक कदम पीछे हट गए और गौरी को देखने लगे। वहीं बाकी परिवार वाले भी सवालिया नज़रों से गौरी और सारांश को देखने लगे। वो गौरी को एक नज़र देख उसके सामने से हटकर बोला, यहाँ आइए। गौरी कन्फ्यूजन में उसे देखने लगी और कुछ कहती कि शिवाय थोड़ा जोर से बोला, हमने कहा यहाँ सामने आइए। उसकी आवाज़ सुन गौरी सहम सी गई। वहीं सब गौरी को बड़े ध्यान से देखने लगी। वहीं शिवाय की गौरी पर ऐसे चिल्लाने पर सारांश उसको सख्त नज़रों से देखने लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं। गौरी धीरे धीरे अपना एक एक कदम बढ़ाकर सामने आई।
सबके लिए हर चीज़ समझ से परे और नामुमकिन थी। आखिर एक साथ सबको दो झटके जो लगे थे, पहला गौरी की वापसी और दूसरा सारांश की सच्चाई। अगले पल गौरी की नज़र ओबेरॉय और चौहान परिवार पर गई, जो उसे ही देख रहे थे। वहीं वो एक एक नज़र सबको देखती है और उसके चेहरे पर घबराहट छा जाती है और आंखें भी नम हो जाती है। वहीं जब लोग समझते हैं तो किसी के चेहरे पर इमोशनल, किसी की आंखों में नमी, नाराजगी, किसी के चेहरे पर गुस्सा, तो किसी के चेहरे पर हैरानी थी। गौरी नम आंखों से सभी को एक नज़र देख रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि यह सब फेस करने की, तो वो एकदम मुड़ती है कि शिवाय उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। वो उसे स्ट्रिक्ट आवाज में बोला, कहाँ जा रही हैं आप? इतने साल जो सबको अंधेरे में रखा था आपने, उसे आज दूर करिए। कहकर वो उसका हाथ पकड़ उसे घुमाकर सबके सामने कर देता है और गौरी एक झटके से सबके आगे आ जाती है। गौरी अपनी नज़रें नीची कर लेती है और किसी को देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अगले पल गायत्री जी उसके सामने आकर खड़ी होती हैं। गौरी नम आंखों से उन्हें देख बोलती है, मम्मा। तभी एक थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। सब एक बार फिर हैरान थे। शिवाय को यह देख अच्छा तो नहीं लगा, पर वो कुछ बोलता नहीं है। गायत्री जी गुस्से से बोली, मत कहो तुम हमें मम्मा। मम्मा समझा तुमने हमने? किस हक से मम्मा कह रही हो तुम? क्या गलती थी हम सबकी गौरी? हाँ, क्या गलती थी जो इतनी बड़ी सजा दी तुमने हमें? तभी रुद्रांग गुस्से से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ बोला, किसने हक दिया तुझे? हाँ, किसने हक दिया तुझे हमें रुलाने का, सताने का? गायत्री जी, जब तुम छोटी थी तो एक दिन स्कूल से बिना बताए अपने दोस्त के साथ उसके घर चली गई थी और घर नहीं आ रही थी क्योंकि डर लगा था तुम्हें कि हम सब डांटेंगे तुम्हें। पर इस बार तुम इतनी दूर चली गई। ऐसा तुमने क्यों किया गौरी? क्यों? अगले पल नव्या उसके पास आकर, 5 साल दी, 5 साल हम यही सोचते रहे कि आप। ये सुन गौरी उसे देखती है। वही नव्या इमोशनली बोली, इन 5 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब इस घर में किसी ने आपको याद ना किया हो। एक पल भी ऐसा नहीं बीता जिसमें आपको याद करके किसी की आंखें ना भर आई। क्यों दी, क्यों? इतना बड़ा कलेजा कैसे हो गया आपका? गायत्री जी नम आंखों से, और उस बच्चे को भी दूर रखा तुमने हम सबसे। क्यों गौरी? बोल बेटा, क्यों किया तुमने ऐसा? कहकर वो उसका चेहरा पकड़कर पूछने लगी, पर गौरी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो क्या कहे, कैसे कहे? वो शिवाय की ओर देखने लगी जो चुपचाप खड़ा था। वो उसे देख मन में सोचा, हमें माफ करना गौरी, लेकिन कहा आपने ही था और उसके लिए हमें ये करना होगा। कार्तिक, क्या मिला आपको ये सब करके भाभी? एक बार भी किसी के बारे में नहीं सोचा आपने? अरे शिवाय भाई के बारे में सोच लिया होता। आप सिर्फ एक बार मरी थी भाभी, लेकिन वो रोज मरते थे, रोज तड़पते थे आपकी याद में। क्या कभी उनकी याद नहीं आई आपको? यामिनी जी, मां माना था ना आपने हमें गौरी। क्या कमी रखी थी हमने तुम्हें बेटी बनाने में? क्या कसर रह गई थी गौरी? क्या गलती की थी? और वो सारांश, उस बच्चे की क्या गलती थी? उसके साथ ऐसा क्यों किया आपने? क्यों किया ये आपने? ऐसी क्या वजह थी जो आपको इतनी दूर जाना पड़ा? जीते जी पूरी दुनिया की नजरों में मरते हुए रहना पड़ा। क्यों गौरी, क्यों? रोशनी, जो ये सब बातें सुन शांति से खड़ी हुई थी, वो काफी सोच में डूबी हुई थी और ये बातें सुनकर
और सोचकर वो एक गुस्से भरी नज़रें सुहासिनी जी पर डालती है और फिर उसके बाद शिवाय को देखने लगती है। अगले पल वो चलते हुए सभी के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। गौरी उसे देखने लगती है क्योंकि वो उसकी बहन से भी बढ़कर थी, एक दोस्त से भी बढ़कर थी। रोशनी गौरी को देखती है, हालांकि उसे भी बहुत शिकायतें कर रही थी उससे, पर वो अपने आंसू पोंछी और उस पर से नजरें हटाकर एक कड़क आवाज में बोली, आप लोगों को जो भी सवाल जवाब करने हैं ना, तो वो भाभी से नहीं, शिवाय भाई से कीजिए। इतना बोल वो शिवाय को गुस्से से देखते हुए बोली, पूछिए इनसे कि क्यों भाभी को ऐसा करना पड़ा, क्यों उन्हें जीते जी मरने का नाटक करना पड़ा, क्यों खुद को पत्थर दिल बनाकर रहना पड़ा उन्हें, पूछिए इनसे। ये सुन सब उसे कंफ्यूजन में देखने लगे और फिर शिवाय को, वहीं रोशनी शिवाय के सामने आकर, बताइए भाई, क्यों किया भाभी ने ऐसा, क्यों करना पड़ा आपकी गौरी को ऐसा, जवाब दीजिए, इन सबको बोलिए। शिवाय उसे देखने लगता है, वहीं रोशनी एक शैड स्माइल देकर, क्या हुआ, नहीं बताएंगे, और बताएंगे भी कैसे, क्या बताएंगे कि हमने ही कहा था गौरी को जाने के लिए, यही ना। ये सुन सभी हैरानी से रोशनी को देखते हैं और उसकी बातें सुनकर शिवाय को, जो नजरें नीचे किए हुए खड़ा था, अगर गौरी को जाने के लिए शिवाय ने ही मजबूर किया था, तो आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके लिए उसने अपने ही बच्चे को दुनिया से छुपा दिया। आप क्या सोचते हैं, गलती गौरी की थी या शिवाय की? कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।